पर भारी फीस के बीच चीन का बड़ा फैसला। भारतीयों को लुभाने के लिए चीन अब के वीजा लेकर आया है। दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों और प्रोफेशनल्स को लुभाने की कोशिश चीन की तरफ से हो रही है। कुल मिलाकर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा पर भारी फीस लगाने के बाद चीन ने के वीजा नामक एक नई वीजा कैटेगरी शुरू करने का फैसला लिया है। इस वीजा के माध्यम से चीन दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी प्रोफेशनल्स को आकर्षित करने की योजना बना रहा है। ये वीजा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर यहाँ पर चीन की तरफ से देखिए, क्योंकि जहां अमेरिका की तरफ से H-1B वीजा को लेकर जो फैसला लिया गया, जो नए नियम बनाए गए हैं, इसके बाद चीन की तरफ से कहीं ना कहीं अब इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि प्रोफेशनल्स को लुभाने की कोशिश अब चीन की तरफ से हो रही है। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फैसला लिया गया कि H-1B वीजा की फीस अब बढ़ाई जाएगी, यानी कि जो फीस पहले 6 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर अब 88 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो खास करके जॉब करने के लिए अमेरिका जाते हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही थी, एक चिंता कि आखिर ये भारी भरकम फीस कैसे चुकाई जाएगी। और इस बीच चीन की तरफ से ये फैसला सामने आ रहा है कि के वीजा अब चीन की तरफ से लाया जाएगा। भावना सिसोदिया हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, चीन कहीं ना कहीं फायदा अब उठाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका की तरफ से जो H-1B वीजा पर फैसला लिया गया, नए नियम बनाए गए हैं, यानी कि ये कहा जाए कि बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश इस वक्त चीन कर रहा है। जी, ये बात बिल्कुल कही जा सकती है। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर भारी भरकम फीस लगाई है, उसके बाद देखा जाए तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और अगर इसी पूरे उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीन जो है अब इस पूरे मामले पर फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने एक के कैटेगरी का वीजा जो है वो अपने वीजा में शामिल करने की बात कही है, जिसमें वो दुनिया भर के युवाओं, वैज्ञानिकों और तकनीकी जो है उनको प्रोफेशनल से जोड़ना चाहता है। वहीं अगर इस वीजा की बात की जाए तो ऑलरेडी 12 वीजा है, जिसमें एक के वीजा और शामिल किया गया है। और इस वीजा को पाने के लिए जो है वो एक कुछ पर्टिकुलर पॉइंटिंग की जाएगी, जिसके बाद लोग जो है ये के वीजा पा सकेंगे। कहा जा सकता है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने वीजा की फीस बढ़ाई थी H-1B पर, तो वही HIB पर, तो वही दूसरी तरफ चीन ने के वीजा अपनी तरफ से जारी करने की बात कही है। और पूरी तरीके से जो है युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश जो है अब चीन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भावना, H-1B वीजा को लेकर हमने फीस देखी किस तरीके से बढ़ाई गई अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब क्योंकि चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम नया वीजा लेकर आएंगे, तो इसमें क्या नियम होंगे, कितना अलग होगा H-1B वीजा से के वीजा? जी देखिए, जो H-1B वीजा है उससे अलग है ये के वीजा। चीन के ऑलरेडी 12 वीजा की तुलना में अगर के वीजा की बात की जाए तो ये बहुत ही अलग होगा, जिसके जरिए लोग चीन में शिक्षा, कल्चर, वैज्ञानिकों, तकनीक के अलावा इन चीजों के लिए जो बिजनेस एंट्री क्षेत्र हैं उनमें एंट्री ले सकेंगे। वहीं इस वीजा को प्राप्त करने के लिए तमाम योग्यताएं जो है वो निर्धारित भी की जाएंगी, ताकि जो के धारक के वीजा लेने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है वो तमाम अपने दस्तावेज सबमिट करेंगे। जो जरूरी दस्तावेज है उनको सबमिट किया जाएगा और उसके बाद जो है ये के वीजा दिया जाएगा। और विशेषकर अगर बात की जाए तो ये बेहतर शिक्षा, योग्यता और अनुभवी लोगों के लिए जो है चीन ये के वीजा लेकर आया है। जहां एक तरफ देखा जाता था लोग अमेरिका में बिजनेस करने के लिए दौड़ते थे, वहीं H-1B वीजा की फीस बढ़ने के बाद जो है चीन ने इस तरीके का फैसला अपने को खींचने के लिए होगी। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी इसकी फीस को लेकर जो है वो चीजें अभी सामने नहीं आई हैं। जल्दी इस चीज को भी साझा किया जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसको भी जल्दी साझा किया जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस होंगे जिनको पूरा करके लोग के वीजा पा सकेंगे। और H-1B वीजा में देखिए जो अवधि थी, यानी कि 3 साल से 6 साल के बीच में हुआ करती थी, के वीजा में क्या ऐसा नियम रहने वाला है, क्या अवधि रहने वाली है?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो अगर चीन के वीजा की बात की जाए तो ऑलरेडी वीजा के पहले भी 12 वीजा चल रहे हैं, सबकी एक निर्धारितता डिसाइड की गई है। तो जिस तरीके से वीजा का ऐलान चीन की तरफ से किया गया है, तो अभी ये सब चीजें भी सामने होंगी कि आखिरकार क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। क्या फीस इस वीजा की रहेगी और क्या क्या जरूरत की चीजें हैं और कितने टाइम तक के लिए ये वैलिड रहेगा। सब चीजों को लेकर जो है ये चीजें चीन की तरफ से अभी सामने आनी बाकी है। बिल्कुल, लेकिन अमेरिका के वीजा को लेकर जो ये फरमान अमेरिका ने सुनाया है H1B वीजा को लेकर, इसके बाद इसके बाद चीन का ये ऐलान करना कि वो के वीजा लेकर आएगा, इसके पीछे क्या समझ रही, क्या स्ट्रैटेजी चीन की हो सकती है भावना? जी देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब अभी तक की ये चीजें देखी जाती थी। युवा जो है वो लगातार अमेरिका की तरफ अच्छे बिजनेस, अच्छे शिक्षा के लिए जो है अमेरिका की तरफ जाते थे। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए और जिस तरीके से H1B वीजा की फीस बढ़ाई गई है, उसको देखते हुए जो चीन है ये भरपूर मौका खोता हुआ नजर नहीं आ रहा है। युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनकी योग्यताओं के हिसाब से वो वहां पर काम कर सके, अच्छी शिक्षा ले सके। तो कहीं ना कहीं हर चीज को देखते हुए चीन का ये कदम जो है अमेरिका को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखा जाए तो लोग अनुमान, अगर भारतीयों की बात की जाए तो अनुमान भारतीय जो है वो काम करने के लिए, नौकरी पर्पज से, अच्छी शिक्षा पाने के लिए विदेशों की ओर कूच करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से 90 लाख की फीस जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से की गई, वो लोगों की जेब पर भारी वार करता हुआ नजर आ रहा है। तो लोग हो सकता है अब चीन की तरफ रुख करते हुए अपना नजर आए। लेकिन भावना, इसके लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे? यानी कि देखिए, H1B वीजा को लेकर आवेदन की प्रक्रिया तो सबके सामने है, लेकिन के वीजा की अगर हम बात करें, क्या इसे लेकर चीन की तरफ से अब तक कोई जानकारी दी गई है? जी देखिए, उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय इंतजार करना होगा। क्योंकि पहले भी 12 वीजा की प्रक्रिया चल चुकी है, तो उम्मीद लगाई जा रही है उसी तरीके की प्रक्रिया होगी। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे, के वीजा में क्या और खासियत होगी, क्या बदलाव होंगे, उसको लेकर जो है गाइडलाइंस वो अभी जारी होंगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या फीस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है और कितने समय तक के लिए वीजा वैलिड रहेगा। तो पुनीता, उसके लिए